हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। ये हमें 3 नंबर दिए हुए हैं। ये सम भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, क्योंकि उसमें हमें 2 नंबर दिए हुए थे और इसमें हमें 3 नंबर दिए हुए हैं। अब हमें 3 नंबर्स का जो ये 3 नंबर दिए हुए हैं, इनके फैक्टर्स निकालने हैं और जो फैक्टर तीनों में होंगे वही हमारे कॉमन फैक्टर होंगे। तो आइए हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम 4 का फैक्टर निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4। सबसे पहले तो हम 4 का ही फैक्टर निकालेंगे। 4 का जो फैक्टर होगा 1 तो सभी में ही होगा, यानी 1 जो है वो सभी का फैक्टर होता है। आगे है 4 के बाद 2 2 जा 4 होता है, तो 2 हमारा एक 4 का फैक्टर हो गया। 2 के बाद 3 के टेबल में 4 नहीं आता, तो ये आएगा हमारा 4 1 जा 4। ये तो हो गए हमारे 4 के फैक्टर। आगे है हमारा 8। अब हम 8 के फैक्टर निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8। अब 8 का जो फैक्टर है वो होगा पहले तो 1 तो सभी का होता है। 1 के बाद आ गया 2 4 जा 8। आ गया हमारा 3 के टेबल में 8 नहीं आता। आगे 4 2 जा 8, 4 भी आ गया हमारा। 4 के बाद 5 6 7, इनके टेबल में 8 नहीं आता। आगे आ गया हमारा 8 1 जा 8, तो ये आ गए हमारे 8 के फैक्टर। आगे है 12 फैक्टर्स ऑफ 12। अब हम 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले तो आएगा 1 तो सभी का फैक्टर होता है। उसके बाद 2 6 जा 12, 2 आ गया हमारा। आगे है 3 4 जा 12, 3 आ गया। आगे नंबर आता है 4 3 जा 12। 4 के बाद आता है 5 के टेबल में 12 नहीं आता। आगे है 6 2 जा 12, 6 आ गया। और 6 के बाद 7 8 9 10 11, इन सभी के टेबल में 12 नहीं आता। आगे आएगा हमारा 12 1 जा 12। आगे 12 ही 12 का फैक्टर होता है। ये तो हमने तीनों के फैक्टर निकाल लिए। अब हमें इनमें से कॉमन फैक्टर निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर जो हमारे तीनों में आता, अब 1 है, ये इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो पहला जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो है 1 के बाद 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम 2 लिख लेते हैं। 2 के बाद आता है 4 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये आ गए हमारे कॉमन फैक्टर। बाकी अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, लेकिन ये कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर आ गए 1 2 4। बी पार्ट में हमें नंबर दिए हुए हैं 5 15 25। सबसे पहले हम इन तीनों के फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद जो तीनों में फैक्टर होंगे वो हमारे कॉमन फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले तो हम 5 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 5 के फैक्टर सबसे पहले तो होगा 1 तो सभी का फैक्टर होता है। 1 के बाद 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता। ये सीधा 5 के टेबल में ही 5 आएगा। 5 1 जा 5 के बाद हम फैक्टर निकालेंगे 15 के। फैक्टर्स ऑफ 15 का जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो तो होगा 1, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। 1 के बाद 15 का फैक्टर होगा, 2 के टेबल में 15 नहीं आता। 3 5 जा 15 होता है, 3 5 जा यानी 3 और 5 दोनों 15 के फैक्टर हो गए। तो 3 के बाद 4 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के बाद आता है 5 3 जा 15। 5 के बाद ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 किसी के टेबल में नहीं आएगा, सीधा
15 के टेबल में ही 15 आएगा। तो ये हो गए हमारे 15 के फैक्टर। आगे हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 25। अब सबसे पहला फैक्टर है हमारा 1। 1 के बाद 2 3 4, इनके टेबल में 25 नहीं आता। 5 5 5 जा 25, यानी 5 के टेबल में ही 25 आएगा। और 5 के बाद 25 किसी के टेबल में नहीं आता, ये सीधा 25 के टेबल में ही 25 आएगा। अब हम इनमें से कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर जो हमारे तीनों में आए हैं, लिख लेते हैं हम कॉमन फैक्टर्स। 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सबसे पहला हमारा कॉमन फैक्टर हो गया 1, क्योंकि 1 सभी के टेबल में आता है तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है 1। आगे 5 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमारे जो कॉमन फैक्टर है वो आगे 5 5 के अलावा इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है। तो इन 5 15 और 25 का जो कॉमन फैक्टर है वो है 1 और 5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।